ये कहानी है चंदनपुर गांव की। इस गांव में माधो नाम का एक किसान रहता था। माधो एकदम खरा सोना इंसान था। खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, माटी से सोना उगाता और किसी को भी दुख तकलीफ में देखता तो आधी रात को भी मदद के लिए खड़ा हो जाता। गांव के पंच पटेल सब उसकी बड़ी इज्जत करते थे। उसके छोटे से कुनबे में एक सीधी सादी लुगाई और 8 साल का एक बबुआ था। अब भैया, हर गांव में जहां देवता होते हैं वहां एक आध राक्षस भी बस ही जाता है। उसी गांव में एक कसाई रहता था। नाम था उसका कल्लू। काम था उसका मुर्गियां काटना और मांस बेचना। पर उसकी नीयत में बड़ा खोट था। वो मुर्गियां खरीद कर नहीं लाता था, बल्कि रात के अंधेरे में गांव वालों के दड़बों से ही मुर्गियां चुरा लेता और अगले दिन उन्हीं मुर्गियों का मांस गांव वालों को ही महंगे दाम में बेच देता। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। एक दिन की बात है, मुंहंधेरे कल्लू कसाई एक घर से मुर्गियां चुराकर बोरे में ठूस कर ला रहा था। किस्मत खराब, रास्ते में सामने से माधो किसान आ गया। माधो ने पूछा, का हो कल्लू भैया, इतनी सुबह सुबह ये मुर्गियों का बोरा कहाँ से लाद लाए? कल्लू जानता था कि माधो गंगा जल जैसा पवित्र आदमी है, वो किसी की चुगली नहीं खाता। तो कल्लू ने बेझिझक सीना तान कर सच उगल दिया, अरे माधो भाई, खरीद कर कौन लाए? ये तो मैं दीनानाथ के घर से उड़ा कर लाया हूँ। मुफ्त का माल है, मुनाफा तगड़ा होगा। माधो ये सुनकर सन्न रह गया। उसने कल्लू को बहुत समझाया, अरे भाई, ई पाप का काम छोड़ दे। किसी गरीब का पेट काटकर तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा। चोरी का धन मोरी में ही जाता है। कल्लू ने मुंह टेढ़ा करके कहा, देख भाई, मैंने तुझे सच इसलिए बताया क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है। इसलिए नहीं बताया कि तू मुझे ज्ञान की पुड़िया बांटे। अपना रास्ता नाप। ये कहकर वो अपनी दुकान की ओर खिसक लिया। इधर गांव में मुर्गियों की चोरी इतनी बढ़ गई कि गांव वालों का जीना मुहाल हो गया। एक दिन नीम के चबूतरे पर पंचायत बैठी। मुखिया ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछा, भैया, ये कौन सा सियार आ गया है गांव में जो रोज हमारी मुर्गियां सफाचट कर रहा है? तभी गांव का एक नौजवान हांफता हुआ आया और बोला, अरे मुखिया जी, कोई सियार वियार नहीं है। मैंने अभी अपनी सगी आँखों से देखा है। वो कल्लू कसाई रात के अंधेरे में दीनानाथ के घर से मुर्गियां मरोड़कर बोरे में भर रहा था। ये सुनना था कि पूरे गांव वालों का खून खौल उठा। अरे इस पापी की इतनी जुर्रत! हमारी ही मुर्गियां चुराकर हमें ही बेचता है। आज तो इसकी बोटी बोटी काट देंगे। सब लाठी डंडे लेकर कल्लू कसाई की दुकान पर चढ़ दौड़े। कल्लू ने बहुत बचने की कोशिश की, मिन्नतें की, कसम खाई कि मुझ गरीब को मत मारो, मैं खरीद कर लाता हूँ। पर गांव वाले कहाँ सुनने वाले थे। सबने मिलकर उसकी वो सुताई की, वो कुटाई की कि कल्लू की चमड़ी उधेड़ दी, मार मार कर उसका भरता बना दिया। फिर मुखिया ने फैसला सुनाया, सुन रे कल्लू, कल का सूरज उगने से पहले इस गांव की सीमा से दफा हो जाना। अगर दोबारा तेरी शक्ल यहाँ दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कल्लू रोता पीटता, चोट खाया हुआ अपना झोला उठाकर उसी रात गांव छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे फिर से माधो किसान मिल गया। माधो ने उसकी ये दुर्गति देखी तो उसका दिल पसीज गया। पूछा, ये क्या हाल बना लिया भाई? कल्लू रोने लगा, माधो भाई, गांव वालों ने मार मार कर मेरा कचुमा निकाल दिया और गांव से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई ठौर ठिकाना नहीं। माधो बोला, मैं तो तुझे पहले ही समझा रहा था भाई, पर तूने मेरी एक ना मानी। खैर, जो हुआ सो हुआ। बता, अब मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? कसाई बोला, भाई, अगर तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं राजधानी जाकर कोई नया काम धंधा शुरू कर लूंगा। सुना है तेरी फसल इस बार अच्छी बिकी है। माधो सीधा आदमी था। बोला, भाई, मुझे फसल बेचने पर कुल 10 सोने की अशर्फियां ही मुनाफे में मिली हैं। अगली फसल की बुवाई भी उसी से करनी है। कसाई ने माधो के पैर पकड़ लिए, मुझे बस वही 10 अशर्फियां दे दे भाई, मैं कसम खाता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर तेरा एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा।
राजधानी में बड़ा व्यापार करूंगा। माधो को उस पर तरस आ गया और उसने अपनी खून पसीने की कमाई वो 10 सोने की अशर्फियां उस बेईमान कसाई के हाथ में धर दी। कल्लू अशर्फियां लेकर राजधानी भाग गया। इधर जब माधो की लुगाई को ये बात पता चली तो उसने घर सिर पर उठा लिया। माधो ने उसे शांत किया। अरे चुप रह भागवान, वो मेरा दोस्त है, महीना पूरा होते ही दे जाएगा। पर भैया, बेईमान की कोई जुबान होती है क्या? 1 महीना बीत गया, बुवाई का समय आ गया, पर कल्लू का कोई अता पता नहीं। बिना खाद पानी के माधो की फसल सूखने लगी। वो बेचारा माथे पर हाथ धरे बैठा था। तभी गांव में एक मुनादी वाला ढोल पीटता हुआ आया। धमक मढ़म, सुनो सुनो सुनो, राज्य के महाराज के खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां चोरी हो गई हैं। जो कोई भी चोर को पकड़ाएगा या अशर्फियां ढूंढ कर लाएगा, उसे महाराज की ओर से 300 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। माधो के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, घर में वैसे भी दाने नहीं हैं, क्यों न राजधानी जाकर किस्मत आजमाई जाए, हो सकता है इनाम मिल जाए। वो पोटली बांधकर राजधानी पहुंचा। वहां के बाजार की चकाचौंध देखकर वो हैरान था। तभी उसकी नजर एक शानदार रेशमी कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। अरे, ये तो कल्लू कसाई था। माधो खुशी से उसके पास दौड़ा। अरे कल्लू भाई, तू तो बड़ा बाबू बन गया। चल, अब मेरी 10 अशर्फियां निकाल, मेरी खेती सूख रही है वहाँ। लेकिन कल्लू तो अब बड़ा आदमी बन चुका था। उसने माधो को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बोला, अरे ओ गवार, कौन है तू? कहाँ से आ गया मुंह उठाकर? चल भाग यहाँ से भिख मंगे। माधो बेचारा परदेस में ठगा सा रह गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा महाराज के दरबार में पहुँच गया। बोला, अन्नदाता, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपका चोर और अशर्फियां दोनों ढूंढकर आपके चरणों में रख दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, 2 दिन का समय दिया तुम्हें। तभी उसी दरबार में वो कल्लू कसाई भी शाही ठाट से अंदर आया। राजा ने कसाई की तरफ इशारा करके माधो से कहा, किसान, तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरा खजांची है। ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। 1 महीने पहले ये मेरे पास आया था और बोला कि महाराज, मुझे रास्ते में ये 10 सोने की अशर्फियां लावारिस मिली हैं। आप इन्हें इनके असली मालिक तक पहुंचा दें। इसकी इस ईमानदारी से खुश होकर मैंने इसे अपने खजाने का पहरेदार, खजांची बना दिया। माधो का दिमाग झन्ना गया। वो एक पल में सारी कहानी समझ गया। इस छलिए ने मेरी ही 10 अशर्फियां राजा को देकर ईमानदारी का नाटक किया और खजांची बनकर राजा के ही खजाने से 1000 अशर्फियां उड़ा दी। माधो ने दरबार में कुछ नहीं कहा। शाम ढलते ही वो सीधा कल्लू की आलीशान हवेली पर पहुंचा। माधो ने उसकी गिरेबान पकड़ ली। सुन रे कल्लू, अब मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ। अगर तूने मेरी अशर्फियां और महाराज का सारा खजाना वापस नहीं किया तो कल सुबह भरे दरबार में तेरा वो पर्दाफाश करूंगा कि राजा तुझे सरेआम सूली पर चढ़ा देगा। कसाई डर के मारे कांपने लगा। उसने माधो को रिश्वत देने की कोशिश की। भाई, आधा आधा बांट लेते हैं, किसी को मत बताना। पर माधो तो सच्चा आदमी था। बोला, मुझे हराम का 1 पैसा नहीं चाहिए। या तो पूरा खजाना निकाल, नहीं तो कल तेरा आखिरी दिन होगा। कसाई को अपनी जान के लाले पड़ गए। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह आकर 1000 अशर्फियों की थैली ले जाना। अगली सुबह माधो सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उनका इतना सच्चा खजांची चोर हो सकता है। माधो ने कहा, महाराज, आप बस भेष बदलकर मेरे साथ चलिए, सच आपके सामने आ जाएगा। राजा सिपाहियों के साथ भेष बदलकर कसाई के घर के बाहर छिप गए। माधो अंदर गया। कल्लू ने डरते डरते 1000 अशर्फियों की थैली माधो के हाथ में दी और बोला, ले भाई, अपना पैसा रख और महाराज को कुछ मत बताना। बस इतना सुनना था कि राजा और सिपाही अंदर धमक पड़े। कल्लू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। गद्दार, मेरी ही थाली में छेद किया, डालो इस नम कहराम को काल कोठरी में। राजा ने वो 1000 अशर्फियां वापस लीं और माधो की सूझबूझ और ईमानदारी से खुश होकर उसे 300 की जगह 400 अशर्फियां इनाम में दी। माधो खुशी खुशी 400 सोने की अशर्फियां लेकर अपने गांव चंदनपुर लौट आया। उसने अपनी खेती में खूब खाद पानी डाला। उस साल उसकी फसल ने गांव के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसकी लुगाई भी खुश, बच्चा भी खुश। और इस तरह भैया, एक सच्चे और ईमानदार किसान ने अपनी अकल के बल पर एक घोर बेईमान को उसकी सही जगह जेल पहुंचा दिया। कथा खत्म, पैसा हजम। जो सुने उसका भी भला, जो ना सुने उसका भी भला।